Recording in progress. मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का ग्रंथ हमारे सामने है। और उसका जो द्वितीय भाग का जो द्वितीय अध्याय का जो थोड़ा सा भाग शेष है वो हम पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आठों कर्मों के बारे में जान चुके हैं। आठ कर्मों की प्रकार जान चुके हैं। और उन कर्मों से जो अवस्था जीव की होती है वो अवस्थाएं हमने जानी कि उसमें विशेष रूप से मोहिनी कर्म के उदय में जीव को नए कर्म का बंध होता है, ये हमने जाना। हमने ये भी जाना कि बाह्य वस्तुओं का मिलना, अच्छे प्रसंगों का मिलना, वो सब वेदनीय कर्म जो में के अंतर्गत आता है। अच्छी या बुरी वस्तुओं का मिलना, सामग्रियों का मिलना। लेकिन उसमें सुख बुद्धि होना, अच्छा लगना या बुरा लगना, ये निर्भर करता है हमारे मोहिनी कर्म के ऊपर। तो जब तक मोहिनी कर्म का उदय रहता है, हर एक जीव अपने अपने हिसाब से वस्तुओं में इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं करता है और फलतः सुखी दुखी होता है। कहने का अर्थ यह है कि अगर मोहिनी ना हो तो वेदनी कर्म के उदय में प्राप्त होने वाली समस्त सामग्री हमें यथारूप से दिखाई दे, उसमें सुख या दुख की कल्पना हम नहीं करेंगे। वो अवस्था कैसी होगी? जैसे वीतरागी की होती है। जो मोहिनी कर्म नहीं है हमारा, तो मतलब वीतरागी हो गए हम। और वीतरागी को किसी तरह की कोई भी सामग्रियां सुखी दुखी करती नहीं। इसलिए सबसे पहले जो है वेद उस मोहिनी कर्म की बात की जाती है। अगर मोहिनी कर्म का हमारा संयोग चला जाए तो वस्तुओं में किसी तरह की इष्ट बुद्धि अनुष्ट बुद्धि नहीं होगी। यहाँ तक कि जो अंतराय कर्म है उसके फलस्वरूप जो जो हमारे व्यवधान पड़ते हैं वस्तुओं के मिलने में, घटनाओं के मिलने में, वो सब भी हमको उस तरह अनुभव में नहीं आएंगे। हम उनसे भी सुखी दुखी नहीं होंगे। हम उनको सहज में लेंगे कि जो कुछ है ठीक है। तो ये जो सब है मूल में इसके मोहिनी कर्म है, और उसी के कारण नवीन कर्म बंध का भी हमें सामना करना पड़ता है निरंतर। तो हमारा पूरा टारगेट क्या होना चाहिए कि जैसे तैसे करके इस मोहिनी कर्म से निवृत्त हो जाए। और वो इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि हम ये अनंत काल से, अनादि काल से कर्मों से जुड़े हैं, और मोहिनी कर्म भी हमारा साथ में जुड़ा हुआ है। और मोहिनी कर्म इतना तगड़ा है कि एक बार किए जाने वाले भाव, एक समय में किए जाने वाले समयबद्ध भावों में के कारण से जो मोहिनी कर्म का बंध होता है वो उत्कृष्ट रूप से 70 कूड़ा कूड़ी सागर तक के लिए बंद हो जाता है। और वो बंध जो है हमारा निरंतर चल रहा है, वो कभी रुकता नहीं। इसलिए संसार भी अनंत बना हुआ है। तो कल हमने मोहिनी कर्म का बारे में पढ़ा, उसके बाद अंतराय कर्म के बारे में पढ़ा, वेदनी कर्म के बारे में पढ़ा, साता वेदनी के बारे में हमने जाना, असाता वेदनी के बारे में जाना। और उसको अपन समापन करके फिर आयु कर्म के उदय की अवस्था के बारे में आज पढ़ेंगे। हम्म। तो अभी फिर से अपन ने जो कल पढ़ा था वेदनी के बारे में, उसका अपन थोड़ा रिपीट करेंगे। यहाँ ऐसा जानना कि वे कारण ही सुख दुख को उत्पन्न नहीं करते। कौन से कारण? यहाँ ऊपर अपन ने लिखा था। यह जो बाह्य कारण कहे हैं उनमें कितने कारण तो ऐसे हैं जिनके निमित्त से शरीर की अवस्था सुख दुख को कारण होती है, और वे ही सुख दुख को कारण होते हैं। तथा मतलब देखो, उन्होंने दो बातें अलग अलग कही है। शरीर की अवस्था सुख दुख को कारण होती है, और वे ही सुख दुख को कारण होते हैं। मतलब एक बार तो ये कही कि ऐसी अवस्थाएं होती हैं जो
शरीर जिनके माध्यम से अच्छा या बुरा परिवर्तित होता है, और वो हमारे लिए कारण बन जाता है। जैसे हमारे शरीर में कोई रोग आदि है, तो रोग आदि होना जरूरी नहीं कि हम उससे दुखी हों। जैसे वादिराज मुनिराज को 700 वर्ष तक कोढ़ रहा ना, तो वो दुखी थोड़ी हुए। तो बोले शरीर की होने वाली अनुकूलताएं या प्रतिकूलताओं रूपी दशा, मोहनी कर्म होने के कारण हमें उनमें सुख और दुख दिखाई देता है। तथा कितने कारण ऐसे हैं जो स्वयं ही सुख दुख को कारण होते हैं, है ना। डायरेक्टली भी बहुत सारी चीजें एब्सोल्यूट टर्म्स में होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि सुंदर भोजन है, अच्छी गंध आ रही है, अच्छा वातावरण है, अच्छा मौसम है, तो वो प्रत्यक्ष में ही सुख दुख का कारण बन जाते हैं। तो बोले साहब बड़ी गर्मी पड़ रही है साहब, अभी थोड़ी बरसात हो गई साहब, अभी राहत हो रही है थोड़ी, तो वो सब जो अनुभूतियां हैं, या कई बार मानसिक रूप से भी ऐसा होता है कि आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो क्यों अच्छा लग रहा है? मौसम अच्छा है क्या? अरे नहीं नहीं साहब, मौसम अच्छा, भोजन मिला क्या? नहीं नहीं है, भोजन भोजन में बात नहीं है, अपने आप ही मुझे कुछ अच्छा सा महसूस हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आज मेरी कुछ आकुलताओं में कमी आई। जिन चिंताओं में, दुश्चिंताओं में रोज घिरा रहता था, आज मेरे कुछ कर्म ऐसा उदय में आया, या पूर्व में जिन कर्मों का उदय आता रहा, आज उनसे कुछ राहत मिली, तो मन प्रफुल्लित है। कारण भी ढूंढता हूं तो मिलता नहीं। तो क्या बोल रहे हैं? कितने कारण ऐसे हैं जो स्वयं ही सुख दुख को कारण होते हैं। ऐसे कारणों का मिलना वेदनी उदय से होता है। कि आज साहब मेरा फला रिश्तेदार आ गया, आज किसी ने अच्छी बात कह दी, किसी ने फोन करके मुझे प्रशंसा कर दी, तो ये सारे जो वातावरण है, ये सब घटनाएं हैं, मेरे अचानक से मैं प्रफुल्लित हो जाता हूँ। तो बहुत दुखी बैठा था, किसी ने कहा था भाई साहब आजकल जो कुछ आपकी वजह से ही हो रहा है सब कुछ, आपने नहीं होते तो हमें थोड़ी खुशी तो होती, फिर भी हम अनजान बन के बोलते क्यों क्यों, क्या हुआ भाई साहब, मैंने क्या किया? तो वो कहता है अरे आप पता नहीं क्या आपने क्या किया, सारी दुनिया में आपकी चर्चा हो रही है, आपने ये किया वो किया। तो हम अंदर ही अंदर गदगद होने लगते हैं। तो कई बार हमारे बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं जो प्रत्यक्ष में कुछ दिखाई नहीं दे रहा भौतिक रूप से, लेकिन हमारे बीच में जो हमारे जो भावों का बदलाव आता है, उनसे जीव सुखी दुखी होता है। या किसी ने अच्छे खासे बैठे थे, किसी ने आपको दुर्वचन कहने शुरू कर दिए, तो अपन दुखी हो गए। ऐसे कारणों का मिलना वेदनीय उदय से होता है, वेदनी के उदय से। वहां साता वेदनी से सुख के कारण मिलते हैं, और असाता वेदनी से दुख के कारण मिलते हैं। ये सब अपन अच्छी तरह से समझ गए। साता वेदनी असाता वेदनी के उपलक्ष्य में वस्तुएं तो मिलती हैं, लेकिन उनमें सुख और दुख होना ये हमारे उस समय की मेंटल स्टेट पर डिपेंड करता है, कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ। हाँ, जैसे कोई व्यक्ति सोच के बैठा था कि उसको जो है वो मेरिट लिस्ट में नाम आना चाहिए, वो नहीं आया, खाली फर्स्ट क्लास आई, तो लोग तो बधाई दे रहे हैं फर्स्ट क्लास की, और वो ले नहीं रहा बधाई, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन कुछ और थी। तो इस तरह से ये हमारी जो मनोदशाएं हैं, मनोदशाओं के ऊपर, या दूसरे शास्त्रीय शब्दों में मोहनी कर्म की प्रबलता के कारण, और किस जाति का, किस किस्म का मोहनी कर्म अभी पल रहा है बैकग्राउंड में, वो कौन सी डायरेक्शन में वो चल रहा है, उसके हिसाब से हम सुखी दुखी होते हैं। यहाँ ऐसा जानना कि वे कारण ही सुख दुख को उत्पन्न नहीं करते। आत्मा मोह कर्म के उदय से स्वयं सुख दुख मानता है। वहां वेदनी कर्म के उदय का और मोह कर्म के उदय का ऐसा ही संबंध है। जब सता वेदनी का उत्पन्न किया बाह्य कारण मिलता है, तब तो सुख मानने रूप मोह कर्म का उदय होता है। मतलब उदय होता है कि मतलब ऐसा नहीं कि वो मेरा ये हुआ इसलिए वो मोहिनी कर्म आया, नहीं, वो उल्टा है। कि अब बैकग्राउंड में देखेंगे, जिस समय ये दशा होती है उस समय मेरा मोहिनी कर्म जो है वो बैकग्राउंड में होता है, इस कारण से मुझे वैसा भासता है। क्या बोल रहे हैं? जब साता वेदनी का उत्पन्न किया हुआ बाह्य कारण मिलता है, तब तो सुख मानने रूप मोह कर्म का उदय होता है। मतलब मोह कर्म का उदय ही ऐसा था कि मुझे वो साता वेदनी के द्वारा प्राप्त की हुई वस्तुएं अच्छी लगी,
और जब असाता वेदनी का उत्पन्न किया बाह्य कारण मिलता है, तब दुख मान्य रूप मोह कर्म का उदय होता है। मतलब साइमल्टेनियसली जिस समय में ऐसा भाव मुझे आ रहा है, तो कोई मुझे बताएगा कि भाई साहब ये आपका मोहनी कर्म का उदय चल रहा है, इसी जाति का चल रहा है जिसमें आपको ये वस्तुएं दुखदायी प्रतीत हो रही हैं। तथा यही कारण किसी को सुख का, किसी को दुख का कारण होता है। जैसे किसी को साता वेदनी का उदय होने पर मिला हुआ जैसा वस्त्र सुख का कारण होता है, वैसा ही वस्त्र किसी को असाता वेदनी का उदय होने पर मिला। यानी सब बढ़िया बढ़िया कपड़े सबको मिल रहे थे, किसी ने मुझे खादी का कपड़ा पहना दिया या दे दिया, प्रेजेंट किया। और मैं कोई नेता वेता तो हूं नहीं, इतना मोटा कपड़ा लेकर के मुझे अच्छा नहीं लगा। उस समय टेरिकॉट या टेरिलिन का जमाना चल रहा था, उस समय तो फाइन कपड़े चाहिए थे ना। कोई ना आपको मोटा खद्दड़ का कपड़ा या कुछ दे दिया। वो तो अपने मन में अच्छा सोच रहा था कि साहब ये आजकल जो है खादी का फैशन है, या बड़े बड़े लोग भी पहनते हैं, या ये अच्छे उसका घराने का आजकल कारण माना जाता है। जो भी सोच के उसने दिया, उसने बड़े मनोभाव से दिया, लेकिन मैं उसे स्वीकार नहीं कर रहा हूँ कि सबको तुमने इतने अच्छे अच्छे वस्त्र दिए, मुझे ये मोटा। तो इसलिए वो बोल रहे हैं, वैसा ही वस्त्र किसी को असाता वेदनी का उदय होने पर मिला, सो दुख का कारण होता है। उसकी थिंकिंग वैसी हो जाएगी। इसलिए बाह्य वस्तु सुख दुख का निमित्त मात्र होती है। सुख दुख होता है वह मोह के निमित्त से होता है। निर्मोही मुनियों को अनेक रिद्धि आदि तथा परिचय आदि कारण मिलते हैं, तथापि सुख दुख उत्पन्न नहीं होता। मोही जीव को कारण मिलने पर अथवा बिना कारण मिले भी अपने संकल्प ही से सुख दुख हुआ ही करता है। वहां भी तीव्र मोही को जिस कारण से के मिलने पर तीव्र सुख दुख होते हैं, वही कारण मिलने पर मंद मोही को मंद सुख दुख होते हैं। मतलब आपकी कितनी कषाएं कितनी बलवती हैं, कितनी प्रगाढ़ हैं, उसके हिसाब से आपको उन वस्तुओं में सुख या दुख महसूस होगा। तीव्र मान कषाय का उदय चल रहा है, उस समय आपको किसी ने उठा करके सिंहासन पर बिठा दिया, आपका बहुत जय जयकान किया, तो आपकी कषाय कौन सी बलवती हुई? मान कषाय। मान कषाय का पोषण हुआ, इसलिए मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित और सुखी महसूस कर रहा हूँ। और ये मेरा चिंतन भी चल रहा है कि मैं हूं ही इस लायक, अभी तो मेरी इतनी जो है वो हो रही है सराहना। ऐसा भाव करते हुए और मान कषाय के उदय में मैं नवीन कर्म का बंध अवश्य कर लेता हूँ। इसके विपरीत कोई दूसरा व्यक्ति है, कोई बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है, वो तो स्टेज पे आना ही नहीं चाहता। बहुत सारे लोगों ने उसको बहुत आग्रह किया कि साहब आप 2 मिनट के लिए आपको आना पड़ेगा, ये हम आपका जो है सत्कार करना चाहते हैं। तो पहले तो वो मना करेगा, काय का सत्कार? सत्कार करो तो जिनेंद्र भगवान का करो, सत्कार करो तो अपनी आत्मा का करो। इन शरीरों में क्या सत्कार धरा है? ये हमारे जो वर्तमान में सीएमडी है ना, श्रेयांश कुमार जी, अणुशक्ति मंदिर नगर के मंदिर में जब हमने उसका रेनोवेशन वगैरह कर लिया, तो उसका इनाग्रेशन के लिए बहुत सारे जो आसपास के जैनी लोग थे आए थे, वहाँ वो भी आए थे, उनको बुला के लाया गया। तब वो सीएमडी थे या वो डायरेक्टर थे, कुछ थे। तो मैंने उनको आगे बढ़ाया कि साहब आप आगे आइए, तो वो समझ गए। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम मेरा मान सम्मान करना चाहते हो तो मैं नहीं आने वाला आगे। जिनेंद्र भगवान के सामने मेरा काय का मान सम्मान? इतने बड़े जो है मान के अधिकारी बैठे हैं, सम्मान के अधिकारी हैं, उनका बहुमान करने के बजाय हम तुच्छ प्राणी हैं, हमारा काय का सम्मान? ये मुझे आज भी याद है, उन्हें भी याद होगा। और मैंने उनको एश्योरेंस दिया कि अच्छा नहीं करेंगे, तब वो आगे आए। तो ऐसे जो जिन्हें जरा भी इस बात का जो है वो चिंतन होता है कि ये सब जो संयोग हैं, इनमें काय का घमंड गर्व करना, आज है तो कल नहीं है, आज कोई पद पर है कल नहीं है, इन सब के माध्यम से इन शरीरों की स्तुति करना बेकार है। भाई जब लेकिन मंदिर में ये जी, ये मान सम्मान करना वाकई हाँ, लगता नहीं, अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। मुनिराज बैठे हुए हैं सामने और उनके सम्मान हो नहीं, रहे हैं तो मुनिराज भी नहीं हो, भगवान तीन लोग के नाथ अनंत भगवान की प्रतिमा रखी है, कोई साक्षात साक्षात हमारे में बैठे हुए हैं। और कहीं अगर जैसे कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है, वहां मान सम्मान
मान सम्मान करिए तो चलता भी है। लेकिन मंदिर में आप आधी ऐसी प्रथा बन गई है कि मंदिर में खड़े होके माला पहनाना, ये करना वो करना, ये सब समझ समझ आता नहीं कुछ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाबू जी, इसमें आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। उस समय जब माला पहनाते हैं तो अपने तो भाव बहुत कचोटते हैं, तो उसकी जगह ये हो सकता है। देखिए, जो मुकुट पहनने वाली बात है, तो मुकुट तो उस चीज का द्योतक है कि जो इंद्र इंद्र बनाने की प्रथा होती है, वो समझे। तो बजाय किसी के पहनाने के वो खुद मुकुट पहन लें, कोई पहनाए नहीं, और माला हाँ पहनाना, हाँ, क्या क्या बात कही है। बहुत और, सही, बहुत सही, और माला पहनाना बंद कर देना चाहिए। बहुत सही है, बहुत सही। नहीं, वो माला खुद ही पहन ले। अगर इंद्र, अगर ये थीम है इसके बीच में कि हम इंद्र बन के भगवान की हम सांधारा करें या अभिषेक करें, इंद्र बन के करें। अगर स्वयं अगर सोच रहा है जीव, तो वो स्वयं अपना तैयारी कर सकता है। बिल्कुल सही कह रहे यस, हैं आप, आई एग्री। यस, वही और मेरा। और दूसरा कोई मान सम्मान करे या तो वो जो है उपयोगी, बहुत सही कहा, वेरी गुड, वेरी नाइस। अभी देखो ऐसा है कि वहां पर जो है जिसको अपन माला पहनाते हैं उसके उसको विशेष सम्मान इसलिए दिया जाता है कि उसने कोई बोली ली है। उस उपलक्ष्य में हम उसको मुकुट और वो पहनाते हैं। अगर वो खुद पहनना शुरू कर दें तो लोग बोले देखो साहब कितना घमंड है इसको, जरा सा दान क्या दे दिया, खुद पकड़ के मुकुट पहन लिया। ऐसा भी हो सकता है। नहीं, तो देखिए, वो तो सोच की बात है, मगर अगर वीतरागी भगवान के सामने अगर आप सम्मान कर रहे हैं, तो हम ये स्वाध्याय करने के बाद हम तो इसको जान बूझ के पाप कमा रहे हैं, अनजाने में। हाँ, तो तो मना भी करता है, वो व्यक्ति मना भी करता है कि भैया इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम जबरदस्ती टोपा धर देते हैं उसके सिर। नहीं, तो इसलिए तो कह रहे हैं, अगर वो खुद पहन, वो क्या, भैया उनसे मत कहो तुम मुकुट पहनो, इसलिए तुम ये बोलो कि भाई तुम फलाना इंद्र बनो, इंद्र के रूप में आप क्या कहते हैं, आप अपनी सांस धारा करें। तो वो भी जरूरी है नहीं है कि वो अगर उससे सहमत नहीं हो, उसका मन नहीं है, तो जरूरी नहीं आप ऐसे ही कराओ, साधारण रूप से करने दो उसको। तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं, जो 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 समय ऐसा भाव बनता है जिसने जो बोली ली है, अगर उसको क्या कहते हैं आगे आना है, समाज को दिखाने के लिए, प्रेरणा देने के लिए कि बाकी लोग भी दान करें, बात हाँ, इतना ही बहुत सारे पहलू होते हैं, ये भी एक पहलू है, आप सही कह रहे हैं। बात इतना ही ये संयोग होता है। मगर सम्मान करने वाली बात तो मान कसाय को पालने वाली बात होगी, सामूहिक रूप से। नहीं, वो सम्मान नहीं है एक्चुअली। वो तो क्या, जैसे आपने इंद्र के रूप में उसको अब अभिषेक करना है, तो अब इंद्र के से इक्विवेलेंट वस्त्र धारण धारण सर कर रहा है वो। सर सर, उसको बुला के तो आप दूसरे के आदमी हम को जो बुला बाकी के लोग हैं, जो इवन कमेटी के लोग हैं या जो भी लोग हैं, वो इस तरह से पोज करते हैं जैसे सम्मान कर रहे हैं। सम्मान, वो सम्मान नहीं मांग रहा है ना, ना। मांग नहीं रहा है, वो तो, आप करें, हाँ। हाँ, चाहे मांगे चाहे आप करें, बीतरागी भगवान के सामने उसका नहीं, नहीं, सम्मान। अभी उसको आप सम्मान की तरह कह रहे हैं, मैं बोलूँ वो सम्मान नहीं है। वो तो आप, वो तो इंद्र के रूप सम्मान है, के उसका वस्त्र ग्रहण बहुमान कर है। रहा है वो। अब जैसे मुकुट पहनना है तो अपने आप तो बांध भी नहीं पाएगा, किसी न किसी को बांधना पड़ेगा। नहीं, वो तो बांधना हाँ, पड़ेगा। माला माला अपने आप डाल सकता है, लेकिन मुकुट तो सर, किसी को बांधना ही पड़ेगा। ललित जी, प्रैक्टिकली सम्मान ही होता है, वो सम्मान के रूप में ही किया जाता है, आप मानिए मत मानिए। वो सम्मान के रूप में कौन करता है? समाज वहां पे करता बैठ वहां पे जो करने वाले हैं, उनको उनको सोचने का है। और किसी है। मैं anyway, चलो बात ये करता तो हूँ। प्रैक्टिकल बातें हैं, अपन देख लेंगे उसमें क्या करना है। खाली अपनी बात ये आ रही है कि बहुत सारे जो ज्ञानी होते हैं, वो ज्ञानियों की जो सम्मान करने कराने की जो भाव है वो रहते नहीं है, क्योंकि वो वहां पर भी अपने आप को ये संयोग मान करके और अपने शरीर आदि का संयोग मान करके इसको उन्हें इस बात का जो है किंचित भी बहुमान नहीं आता कि वो उनका सत्कार जिनेंद्र देव के सामने करना चाहिए। कई बार मुनिराज बैठे रहते हैं बड़े बड़े स्टेजेस के ऊपर में, आपने देखा होगा, और वो आ रहे हैं कि उसका सम्मान करेगा, ये उसका सम्मान करेगा। तो मुनिराज का प्रवचन होना बाकी है, उसके पहले ये सब चलता रहता है। विद्यासागर महाराज ने महुआ में बोला था, जब शुरू शुरू में उनको ये दिखाई दिया दृश्य कि वो बैठे हुए हैं, मुनि संघ पूरा बैठा है और सामने जो है वो बोलियां चल रही है, कहीं स्वागत समारोह चल रहा है, तो उन्होंने टोका एक बार, भैया ये क्या लगा रखा है, हमको जो है वो स्वाध्याय करने दो, प्रवचन करने दो। तो लोगों ने कहा कि साहब आपकी बात तो सही है, लेकिन आपकी एब्सेंस में तो ये लोग कोई रहेंगे ही नहीं, बोलिए कैसे लगेंगे, तो आपकी प्रेजेंस की वजह से आ रहा है पैसा। तो ये थोड़ी सी विचित्र दशाएं हैं। लेकिन अपन खाली उतनी बात कर रहे हैं, जो टू दी पॉइंट बात ये है कि जो ज्ञानी है वो
इन सब चीजों से ऊपर उठ जाते हैं। इसलिए पुण्य आदि के संयोग में प्राप्त हुई सामग्री को वो समता भाव से ही देखते हैं, उसमें गौरवान्वित महसूस नहीं करते। निर्मोही मुनियों को अनेक रिद्धि आदि तथा परिचय आदि कारण मिलते हैं, तथापि सुख दुख उत्पन्न नहीं होता। मोही जीव को कारण मिलने पर अथवा बिना कारण मिले भी अपने संकल्प ही से सुख दुख हुआ ही करता है। वहां भी तीव्र मोही को जिस कारण के मिलने पर तीव्र सुख दुख होते हैं, वही कारण मिलने पर मंद मोही को मंद सुख दुख होते हैं। देखो मैं आपको एक उदाहरण दूं मेरी अपनी। ये 1982 में, 1982 में, हाँ मुझे पहली बार रशिया भेजा गया, यूएसएसआर, स्पेशल वेल्डिंग कोर्स के लिए। मैनेजमेंट नहीं भेजा, टॉप मैनेजमेंट। और मैं वहाँ 3 महीने के लिए गया, इंडिया की तरफ से, मतलब मैं गया था, बाकी 18 कंट्री के लोग थे। तो वो अच्छी खासी उपलब्धि थी वहाँ। मैंने बल्कि अपने भारत का जो है झंडा उठाया, उनको बताया कि इंडिया में कितनी टेक्नोलॉजी ज्यादा है, एडवांस है। वो सब मैंने वहाँ शेयर किया, मैंने लेक्चर भी दिया। वो सब हो गया, लौट के आया तो प्रमोशन का वो चल रहा था काल समय। तो हमारे जो उस टाइम में जो हेड थे, उनके मन में एक शंका आई कि ये व्यक्ति तो जो है मजे करके आया, यूएसएसआर भी घूम के आया। उन दिनों फॉरेन जाना बड़ी बात होती थी, और बाकी लोग तो गए नहीं, इसलिए सब लोगों को प्रमोशन देना चाहिए, इसको नहीं देना चाहिए। ये उनके मन में आई बात। तो जब मेरा नाम नहीं गया तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने यही कहा, भैया हर आदमी तो यूएसएसआर जाता नहीं, आपको वो चीज मिल गई तो अब ये नहीं मिलेगा। मैंने कहा साहब मैंने तो आपसे कहा नहीं था, ये तो मैनेजमेंट नहीं भेजा था मुझे, सरकारी तौर पे भेजा, तो इसलिए इसके लिए मुझे पनिशमेंट क्यों मिलना चाहिए। वो नहीं माने और मेरा प्रमोशन नहीं हुआ। अब उसके बाद में थोड़ा तो खेद खिन्न होता ही आदमी, अभी इतने तो ज्ञानी हुए ही नहीं थे, तब भी स्वाध्याय एकदम शुरू नहीं हुआ था, मैं मतलब लेट 30s में था। तो फिर मैं जो है जाकर के उन्हीं दिनों एक यात्रा पे निकला। और ये हमारा जो बिहार में है ना, गया, गया जी के एक मंदिर में दर्शन करते करते मुझे एक किताब के ऊपर नजर पड़ी। मोटी सी किताब थी, और उसका जो कवर पेज था वो फट गया था। तो अंदर का जो कंटेंट था उसमें ये लिखा था, ऊर्ध्वलोक मध्यलोक और इनकी रचना, और कितनी नदियां कितने तालाब, ये सब उसके बारे में टैग उसमें ही लिखा था। फिर कर्मों के सिद्धांत, ये वो सब सब बहुत सारा डिटेल में लिखा था। मुझे लगा कि मैं तो इसी की तलाश कर रहा था, ये सारा टॉपिक तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो टाइम ज्यादा नहीं था, तो दर्शन करके और वो किताब को अपने दिमाग में बसा करके मैं रावत भाटा आया। तो वहां मुझे जो है बहुत सारे साधर्मी भाई मिले। मैंने उनसे जिक्र किया कि एक मुझे किताब ऐसी दिखाई दी, उसका ऊपर का वो कागज फटा हुआ था, मगर उसके कंटेक्ट में, ये कंटेंट में ये था। वो सब ज्ञानी थे, उन्होंने कहा "अरे, वो तो आप तत्वार सूत्र की बात कर रहे हैं।" और उन्होंने तुरंत एक तत्वार सूत्र की प्रति मुझे दे दी। और 3 दिन बाद दशलक्षण पर्व शुरू होने वाले थे, तो मैं टाउनशिप में वहां रहता था, रावत भाटा में। तो उन्होंने कहा कि ये किताब आप लेकर के जाइए, और 4 दिन बाद जो है, जब पर्यूषण पर्व शुरू हो रहा है, आपको इसके ऊपर प्रवचन करना है। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो आप, मुझे एबीसीडी नहीं मालूम, पहली बार मैं आपसे किताब ले रहा हूँ, और आप बोल रहे हैं मुझे इस पर प्रवचन करना, ये तो पॉसिबल नहीं है। बोले नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है, हमें मालूम है। आप जाइए, आपको हम डिक्लेयर किए देते हैं यहाँ पे, आज से चौथे दिन जब 10 लक्षण लगेंगे, आप इसके ऊपर वो करेंगे स्वाध्याय। अब बहुत कोर्स किया तो मैं चला गया, घर जा करके मैं उसमें लग गया, उसमें से नोट्स बनाए अपनी समझ से। श्रीमती जी भी अपने लग गई उसमें निशान लगाने में, ये वो करना, क्योंकि रोज का टॉपिक उतने मिनटों में पूरा करना। और मैंने जो जो भी मेरे दिमाग में आया, मैंने जब शुरू किया तो लोगों को बहुत पसंद आया, लोगों ने बहुत मुझे, मेरा उत्साह बढ़ाया। तो बेलूकर जी थे, उनकी मदर ने कहा कि तुम्हारा तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, तुम कुछ शिविर भी अटेंड करो। मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ आपको, कैसे कैसे जो है अपॉर्चुनिटी मिलती है। और उसके बाद में मेरा जो है वो मन स्वाध्याय से जुड़ गया। एक अपॉर्चुनिटी, वो प्रमोशन नहीं होने की, वो मुझे देखो कहाँ ले गई। और उसके बाद मेरा सिलसिला चला, मंदिर में जाना शुरू हो गया, रेगुलर स्वाध्याय शुरू हो गया, उसमें रस आना शुरू हो गया, और फिर मैं बढ़ता गया। दूसरे साल फिर प्रमोशन का टाइम आया। तो इस बार क्या हुआ कि मैंने कुछ यूनियन वालों को
जो ऑफिस में कब्जा किए बैठे थे वहां से हटा दिया था, तो वो मेरे शत्रु हो गए। तो उन्होंने मैनेजमेंट को कहा कि इस व्यक्ति का प्रमोशन नहीं होना चाहिए, तो उस साल भी नहीं हुआ। ऐसे करते करते 4-5 प्रमोशन मेरे नहीं हुए, जो मेरे बस में नहीं थे। ये मेरी कोई खता भी नहीं थी, लेकिन अपरचय ऐसा मौका बना, ऐसा सारा वेदनीय कर्म का जो है कही आप सामग्री ऐसी बनी कि वो मेरा या अंतराय कर्म का नहीं हुआ। लेकिन हर डिले के बाद में मैं मेरा दुख कम कम होता चला गया, क्योंकि अब स्वाध्याय का रस लग गया था और वो कारण भी समझ में आने लगे। तो कुल मिलाकर के फिर ऐसी घटनाओं से जरा भी खेद खिन्नता नहीं होती थी। कहने का अर्थ इतना ही है कि खाली उन संयोगों को आप किस हिसाब से लेते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, उस पर हमारा सुखी दुखी होना निर्भर करता है। तो जैसे मोदी जी कहते हैं ना कि वो इमरजेंसी को आप अपॉर्चुनिटी मानिए, अपॉर्चुनिटी है। संसार में जो जो को लोगों को प्रतिकूल संयोग मिले हैं वही वैराग्य को प्राप्त हुए। इसलिए प्रतिकूल संयोग जो है वो हमारे लिए वरदान है, उनमें दुखी मत होना। ऐसा कौन सा व्यक्ति अगर जो खूब खा रहा है पी रहा है मजे से बैठा हुआ है और उसको अचानक से लगा कि चलो आज दीक्षा लेके आते हैं, जब तक कि कोई ना कोई ऐसा अनुपान ना मिले। आदिनाथ भगवान को भी नृत्य देखते देखते नीलांजना जब उजल हो गई तो लगा संसार में क्या रह रहा है। किसी के सफेद बाल हो जाते हैं, किसी को कुछ और दिखाई देता है, मेघों का विसर्जन दिखाई दिया, बिजली का लुप्त हो जाना दिखाई दिया। ये सब वो कारण है जो हम नहीं चाहते कि वो हों, लेकिन जब वो घटित होते हैं तो जीवों को वैराग्य उत्पन्न हो। इसलिए प्रतिकूलताओं से घबराने की जरूरत नहीं। प्रतिकूलताएं तो हमारे जीवन में वैराग्य भर देने का काम करती। तो देखो यहाँ उन्होंने वही कहा कि मोही जीव को कारण मिलने पर अथवा बिना कारण मिले भी अपने संकल्प ही से सुख दुख हुआ ही करता है। वहां भी तीव्र मोही को जिस कारण के मिलने पर तीव्र सुख दुख होते हैं, वही कारण मिलने पर अगर मोही मंद मोही हो तो उसे कम सुख दुख मिलते हैं। ऐसा उन्हें बहुत बुरा लगा। और आपके दूसरे दोस्त को नहीं, उन्हें नहीं लगा सब। क्यों? एक ही घटना थी, एक ही समय में घटित हुई, एक को ज्यादा एक को कम क्यों लगा? क्योंकि उनका बैकग्राउंड में कौन कितना मोहिनी कर्म का उदय था, उसके हिसाब से चीजें गवर्न होती। इसलिए सुख दुख का मूल बलवान कारण मोह का उदय है। अन्य वस्तुएं हैं, वे बलवान कारण नहीं है, परंतु अन्य वस्तुओं के और मोही जीव के परिणामों के निमित्त नैमित्तिक की मुख्यता पाई जाती है ना। जिस काल में मेरा मोहिनी कर्म प्रचुरता पर है, शिखर पर चल रहा है, बहुत ज्यादा चल रहा है, उस समय वो वस्तुएं मुझे बहुत सारी चीजें मुझे मुझे भली बुरी लगेंगी। और जब मैं समता के नजदीक होता हूँ, पूरी समता में भी नहीं होता, समता के नजदीक होता हूँ, तो मुझे उन चीजों में बहुत ज्यादा सुख दुख का वेदन नहीं होता। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। निमित्त नैमित्तिक अर्थ क्या है? कि उन चीजों का मिलना हुआ और मेरा मोहिनी कर्म के उदय में कमी आना हुई। लोग बोलेंगे ये तो हमेशा इन चीजों से तो बड़ा नाराज रहता था यार, आज वही के वही दृश्य आया सामने तो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो लोग पूछते हैं, वही पहले तो आप नाराज हो जाते थे इन क्षणों में, आपने किसी ने आदर नहीं किया, सत्कार नहीं किया, तो आप तो बहुत आसमान पे आपका गुस्सा पहुंच जाता था। अभी क्या हो गया? बोले साहब, मुझे कुछ पता नहीं क्या होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं कि कोई अपमान की बात। तो जो बने स्थिति बदली, किस वजह से बदली? कि मेरा जो मोहिनी कर्म का कितना तीव्र या मंद उदय था। इस प्रकार वेदनी से सुख दुख का कारण उत्पन्न होता है। ठीक है सर, तो यहाँ तक हमने वेदनी कर्म के बारे में जाना। वेदनी कर्म वास्तव में उन सामग्रियों को जुटाने में निमित्त बनता है जिनके उदय में, जिनकी उपलब्धि में, जिनकी सापेक्ष में मैं सुखी दुखी हो पाता हूँ, वो उनका निमित्त बनता है। लेकिन वस्तुएं किसी को सुखी दुखी करती नहीं। मैं ही उनमें खोज लेता हूँ कि कौन सी अच्छी कौन सी बुरी। तो इसका मतलब और ये हुआ सर कि अंतराय कर्म और जो घातीय कर्म है, वेदनीय कर्म जो अघातीय कर्म है,
दोनों ही कारण उत्पन्न करते हैं। हाँ, ये कनेक्टेड है ना। नहीं, अभी कारण देखो, कारण उत्पन्न करते हैं। मेन रोल तो मोहनी कर्म का ही होता है। मेन रोल में मोहिनी कर्म कई हर जगह है। देखो, जो जैसे आपने कहा अंतराय कर्म के उदय में आपको वो वस्तुएं नहीं मिली हैं जो आप करना चाहते, उसका वो नहीं संयोग मिला। वेदनी कर्म का उदय भी आप कह सकते हो कि मुझे वो वस्तुएं नहीं आई। तो उन सबके बावजूद भी जीव सुखी रह सकता है, मस्त रह वही सकता है। वही वही मोहनी कर्म की स्थिति कैसी बनती है, हाँ, डिसाइडिंग फैक्टर मेन वही है। सारे सारे पाप की जड़ वही है। नहीं तो वेदनी का अगर आप बोलो कि साता वेदनी कर्म साता वेदनी कर्म, तो ब्रज कुमार मुनि के सिर को सिगड़ी बना दिया। सही बात है। शरीर जल रहा है, इससे ज्यादा वेदना का प्रसंग क्या हो सकता है। उनको वो लेकिन उन क्षणों में भी पांडवों को लाल कुंडल। क्यों है, सामान्य दशा में अगर कोई करके देख ले। लेकिन उन उन क्षणों में भी वो जो शांत बने रहे, जो ऐसा इतना उत्कृष्ट चिंतन कर सकें कि उनका ध्यान भी ना भटके, ऐसा कैसे हो सकता है। अपन तो जाप दे रहे हैं, साधारण जाप जो है छोटा सा ध्यान का वो है, प्रैक्टिस जैसी है। और हमको कोई आके हमारे पीठ पे कोई हाथ मार दे हाथ नहीं या मारते, मक्खी बैठ जाए पीछे। तो न केवल ध्यान टूट जाएगा और तुरंत ही हमारे मुंह से अपशब्द निकलने लगेंगे, दिखाई नहीं देता। तो जितना जितना हम कमजोर दिखाई देंगे इन सब भावों में रिएक्शन करने में, उतना समझो हम मोहिनी कर्म का निरंतर उदय चल रहा है। और मोहिनी कर्म का जो उदय चल रहा है उसमें वो हमें मजबूर नहीं करता, जैसा मैं क्या करूं, मोहिनी का उदय था इसलिए मैंने ऐसा किया। अपन कह सकते हैं ना, बोले आपने कल ही तो बताया था मोहिनी कर्म का उदय चल रहा था। हम दूसरों से कहते हैं कि भाई साहब माफ करना, ये जो कषायों की लड़ाई हो रही है, मेरा जो है क्रोध कषाय है, आपकी मान कषाय है, इनकी लड़ाई हो रही, बाकी मेरी कोई आपसे लड़ाई थोड़ी मेरी आत्मा की आपसे कोई लड़ाई नहीं। है ना। तो अगर इतना ऊंचा चिंतन है, तो वो मोनी कर्म में होने वाले अपने भावों पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते। ऐसी बात है, इतना उच्च चिंतन है तो लड़ाई होगी ही नहीं। ही नहीं। है ना। तो अब देखो अपन पढ़ेंगे, अब हमारे तीन जो अब आघात या इसमें जो एक शंका है सर कि ये जो हाँ वेदनी कर्म है, हाँ तो मोह कर्म के जो है ये सुख दुख हम अनुभव कर रहे हैं एक्चुअली। जी। तो हम इसको फिर इससे तो फिर घात तो होगा ना, आत्मा का घात करेगी ये। पर हम इसको गिनते हैं अघातीय कर्म में। किसमें गिनते हैं, घातिया में अघातिया में? अघातीय में, वेदनी को किसको अघातीय में गिनते हैं ना सर। है? वेदनी कर्म को हम अघातीय की कैटेगरी में है ना। इतनी अघातिया है, बराबर है, सही है। तो लेकिन जो इसमें मोह कर्म भी है, मोह इन्वॉल्व है, और जिसकी वजह से हम सुख दुख इन्वॉल्व, तो ये तो कर्म का आत्मा का घात कर ही रहा है, फिर अघातीय क्यों होगा। नहीं नहीं, अघातिया कर्म के जो वेदनी कर्म है अघातिया वाला, उसने खाली उसके संयोग में सामग्रियों का मिलना या बिछुड़ना होता है। लेकिन वो अच्छी है या बुरी है ये कल्पना मोहिनी कर्म के कारण होती है। और मोहिनी कर्म जो है वो स्वभाव में घातक है, ये निश्चित ही इससे ही प्रकट होता है कि मैं अगर स्वभाव में होता तो मुझे चीजों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि क्यों होती। मैं स्वभाव में मेरा घात चल रहा है, इसलिए तो मैं इस तरह का चिंतन कर रहा तो हूँ। इसीलिए तो नहीं, वो तो सही है आप जो बता रहे थे, इसीलिए फिर ये अघातीय कर्म नहीं हुआ ना, फिर तो घातीय कर्म हुआ ना। वेदनी कर्म नहीं के कारण नहीं हो रहा हूं मैं दुखी किससे हो रहा हूँ, मोहिनी कर्म के कारण। मोहनिक कर्म वेदनिक कर्मों ने खाली सामग्री ला के दी है। लाके दी कौन सी है, सामग्री ला के दी है। जो भी बाह्य सामग्री मिली है हमको। हाँ? ये वेदनिक तो कर्म खाली चैप्टर वन, इसी बात का तो पूरा चैप्टर आपको पढ़ लिया। आपको अगर धन मिला है और अगर आपको मोह नहीं है तो आपको सुख सुख महसूस नहीं करेंगे। और अगर आप क्या कहते हैं उसमें कोई दुर्घटना हुई है, उसमें दुखी होने के लिए आप मोह कर्म सामने आएगा, अगर आप दुख व्यक्त नहीं करेंगे तो आपको क्या कहते हैं वो दुख नहीं होगा, वो दुख का कर्म नहीं बनेगा। मगर सामग्री, जैसा अभी बताया, वेदनी कर्म ने तो आपको सामग्री दी
दुख की जो घटना हुई है वो सामने ला के रख दी, या पैसा आपको आया है वो सामने ला के रख दिया। वेदनी कर्म का रोल कितना। सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि मेन रोल मोहिनी कर्म का है और वेदनी कर्म तो निमित्त बना है। पर बात है वो ऊपर अपन ने ऊपर से नीचे तक अब यही तो पढ़ा सारा। जी एक पूरा पढ़ के आ गए और फिर फिर उसी उसी नहीं पे नहीं, आप ये क्वेश्चन मैं पहले भी पूछा था, पर उसमें मैं बहुत पहले समझ भी नहीं यही पाया था। पहले भी यही जवाब दिया था। नहीं मगर हाँ, आप पर देखो मैं अभी भी नहीं इसको समझ पा रहा हूँ कि आप लोग बता तो रहे हैं। एक क्योंकि हम जब अगर डाउट वेदनी कर्म से मैं साता वेदनी असाता वेदनी अगर है, तो फिर आत्माघात हो ही रहा है ना। आत्मा का नहीं, घात जैसे मोहनीय मुनि कर्म की महाराज, वजह। आत्मा का घात वेदनी कर्म से नहीं हो रहा सर, मोहनी कर्म के रोल की वजह से हो रहा है, ये अंडरलाइन करिए। नहीं, हम्म। ये बहुत बहुत जैसे अपन ने स्थूल मुनि महाराज जी की कथा सुनी ना कि उनकी सिगड़ी रख दी गई, तो उनको वेदना तो हो रही है, लेकिन उनको क्यों नहीं कर्म मान रहे, क्योंकि उनका मोहिनी कर्म नहीं है। हाँ मतलब वेदन तो हो रहा है, वेदन का अर्थ क्या हो है, रहा है। अनुभव हो रहा है, लेकिन मेरा नहीं है। जैसे मैंने आपको एक गाड़ी की कहानी सुनाई थी ना, स्वाध्याय में बैठे हुए व्यक्ति थे, अचानक किसी ने खबर कर दी कि आपकी गाड़ी को आग लगा दी गई है, तो वो एकदम स्वाध्याय छोड़ के भागे। साहब आप करते रहना स्वाध्याय, मेरी गाड़ी जल रही है, आपको स्वाध्याय की पड़ी। वहां जाके तो एक आध किसी ने कहा कि ये आपकी नहीं थी साहब, वो किसी और की थी, तो वापस आ गए खुश होकर के। बोले क्या हुआ, बोले साहब मेरी नहीं थी, चलो आप करो स्वाध्याय। तो क्या फर्क तो पड़ कोई गया। भी, जैसे हमको सब कोई भी चीज जब मिलती है अभी जैसे इस भाव में मिलेगी, तो हम जो पुराने हमारे कर्म बंधे हैं, पाप कर्म या पुण्य कर्म, उसके हिसाब से वो चीज हमको मिल रही है एक्चुअली। हाँ तो अगर मान लीजिए जो भी बाह्य सामग्री मिली है, कोई पुण्य कर्म है, तो उसका जब उदय हुआ तो बाह्य सामग्री मिली। हाँ मेरी अब वो मिली, बाह्य से मिली, उसमें हमने सुख दुख किया, तो फिर हमने अ, उसमें सुख और दुख का वेदन किया, मतलब अगर मोह कर्म के हिसाब से। बस यही तो बात है। यही तो बात है, बाह्य सामग्री मिली या आपको मिली तो वेदनी कर्म के उससे मिली, और आपने उसको सुख दुख माना तो मोहिनी कर्म से माना। आप ही तो कह रहे हैं कि आपके ही शब्द हैं सर। अगर वो गज कुमार मुनि उस बात में दुखी मानते कि सिगड़ी जला दी गई है, तो केवल ज्ञान होता क्या उनको। नहीं, आपने अपना ही आंसर आप ही दे रहे हैं, हम्म। इसके हिसाब से क्यों निकलवा रहे हैं, वो तो कई बार बोल चुके हैं, आप आंसर दे चुके हैं अपने नहीं, सवाल क्या का। इसमें इसमें क्या शंका क्या है भैया। ये जो बाह्य सामग्री है, इसके होने नहीं होने से मेरा सुख दुख का कोई संबंध नहीं, क्योंकि वेदनी कर्म का, साता वेदनी कर्म का उदय 13वें गुण स्थान वर्ती जिनेन्द्र देव को निरंतर होता रहता है, लेकिन वो सुख दुख उनको होता ही नहीं है। वेदनी कर्म का है, साता वेदनी का है, तो वो वेदनी प्रपंच कर्म को हम नहीं ऐसे है। बोल सकते हैं, जो हमने पुण्य कर्म या पाप बंद किए हैं, पाप हाँ बंद या पुण्य बंद किए हैं, वो जो है वेदनी कर्म के अंडर में है एक्चुअली। हाँ वही तो कह रहे हैं। उनको हम अच्छा वेदनी कर्म का भेद कह सकते हैं उनको। अरे वेदनी कर्म का ही तो है बताया सब, उसी के उदय में क्या क्या तो होता है ये पाप सब पाप है। और पुण्य के जो कर्म है या बंध है, पाप बंध हाँ और पुण्य बंध, वो वेदनी कर्म के भेद हो सकते हैं। देखो सबसे बढ़िया बात मैं आपको बताऊं कि पाप और पुण्य का जो भेद चलता है, वो अघातिया कर्मों में ही चलता है। घातिया कर्म तो सारे ही पाप रूप ही होते हैं। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय और जो ये जो है मोहिनी और अंतराय, ये चारों तो पाप प्रकृति के ही होते हैं, उनको तो एक तरफ छोड़ दो। अब जो पाप और पुण्य की हम लोग दिन रात बात करते हैं व्यवहार में, वो सब अघातिया कर्मों में होता है। उनके उपलक्ष्य में जो चार चीजें कौन सी अच्छी होती हैं, कि आपका जो है गोत्र कर्म में चले जाओ तो अच्छा गोत्र कर्म मिलता है। पाप और पुण्य की व्याख्या कर रहा हूं मैं। अच्छे गोत्र में जन्म लेते हैं। वेदनी कर्म में जाओ तो साता वेदनी में ऐसी सामग्रियां मिलती हैं जिनसे बाय एंड लार्ज जनरली लोग साता महसूस करते हैं। मैंने जनरली क्यों कहा, क्योंकि वही वस्तुएं आज जरूरी नहीं सबको सुखी करें, है ना, या सबको दुखी करें। अब जैसे हमको जो मल आदि की प्राप्ति हो जाए तो हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन शुकर को वो बहुत प्रिय होता है। तो वही वस्तु किसी को प्रिय भी हो सकती है। इसलिए हम ये परिभाषा नहीं दे सकते कि सब सब जीवों को जो अच्छी लगे वो सब साता वेदनी का उदय में आती है, ऐसा नहीं। वस्तुएं बाय एंड लार्ज
जिन्हें हम अच्छी मानते हैं, सब लोग, ज्यादातर लोग मानते हैं, उनको बोलते हैं अच्छी सामग्री। लेकिन फिर भी लोग अपनी मनोदशा के अनुसार उसमें सुखी या दुखी, इसी तो उन्होंने कपड़ों का उदाहरण दिया ना उन्होंने। किसी को मोटा वस्त्र दे दिया, अब सर्दी से ठिठुर रहा था, वो खुश हो जाएगा। लेकिन कोई गर्मी के मारे परेशान है, उसको आप मोटा कपड़ा दे के देखो। या गरीब आदमी है, उसको आप कुछ भी दोगे उसको सुहा जाएगा। अमीर आदमी है, उसको आप दे के देखो, वो उसमें लाख मीन में एक निकालेगा। तो वस्तुओं में सुख दुख नहीं होता, हमारी जो मनोदशा किस तरह की है उस काल में, उसके अनुसार वो अच्छा या बुरा लगता है। तो वेदनी कर्म में, वेदनी कर्म, जो हमारा साता वेदनी नाम का जो पुण्य कर्म है हमने जो बांधा, पुण्य कर्म के उदय से साता वेदनी का बंध हुआ। साता वेदनी का जब उदय होगा तो ऐसी सब वस्तुएं जिन्हें लोग अच्छा समझते हैं वो, उनका संयोग होगा। लेकिन संयोग होने के समय में मेरे भाव क्या चल रहे थे, क्या मनोदशा थी, होनी कर्म कैसा चल रहा था, उसके अनुसार मैं उसमें अच्छा या बुरा महसूस कर। इसलिए वो जो हमारा जो अच्छा या बुरा लगने की जो बात है, वही तो वास्तव में मेरा स्वभाव है। क्योंकि आत्मा ही तो विचार कर सकती है कि अच्छा लगा कि बुरा लगा। सामग्री तो संसार में बिखरी पड़ी है, मेरे पास ना भी हो तो दुनिया में तो पड़ी हुई ना। उनसे मेरा कोई संबंध नहीं, जो मुझे दे दी जाती है उनसे मेरा मोह हो जाता है ना। उन्होंने एक कहानी सुनाई थी ना ये बाबूजी ने, एक सेठ जी ने, कि बहुत कीमती घड़ी थी, वो नौकर ने नीचे गिरा दी और वो टूट गई। बहुत कीमती थी, 1 आध करोड़ रुपए की कीमत की रही हो। तो वो नौकर से उन्होंने देखा, नौकर ने तोड़ दी, तो उन्होंने उससे कहा कि अरे यार तूने ये इतनी महंगी घड़ी तोड़ दी। तो वो डांट खाने के डर से तो दुखी था, लेकिन घड़ी टूट गई इसका उसे कोई ज्यादा मलाल नहीं था। तो सेठ जी ने कहा कि ये घड़ी मैं वास्तव में तुझे देने वाला था, तो अब दुखी कौन होगा? अब असली में दुखी हुआ नौकर। तो ये मनोदशा के ऊपर डिपेंड करता है, घटना कुछ भी होने दो। और ये जो हमारे पुण्य आदि के उपलक्ष्य में होने वाले संयोगों के को अच्छा बुरा, देखो एक समय में मैं माना करता था, सपोज करो कि 1 आध करोड़ रुपए आ जाए तो मजा आया, मैं कब करोड़पति बनूंगा। जिन दिनों में करोड़ रुपए जो है बहुत बड़ी चीज मानी जाती थी, उस टाइम मैंने कल्पना की थी, मैंने मांगा था। अब मैं 80 85 साल का हो गया और मुझे कहीं से कोई मेरा जो है पैसा इकट्ठा होते होते 1 करोड़ में तब्दील हो गया। तो लोगों ने कहा लो साहब आपका सपना पूरा हो गया, जो आज से आप 50 साल पहले देखा करते थे, 60 साल पहले, आप करोड़पति हो गए, बहुत बहुत आपको बधाई। आप खुश होंगे क्या? भैया वो बात कब की थी, तब मैं उन चीजों में बहुत आसक्ति महसूस करता था। आज तो मेरे लिए उनकी क्या कीमत है। तो वही वस्तुएं आपके कौन से काल में आपके कैसे भाव चल रहे हैं, उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से वो वस्तुएं, बोले अब तो मुझे ये दुख हो रहा है कि उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करूं, किसको दूं, बेटा नालायक निकल गया, और किसी को मैं देना नहीं चाहता, बैंक में मैं रखना नहीं चाहता, इन्वेस्टमेंट किसमें करूं, अब मेरा तो जो है अंतिम समय आने वाला। तो वस्तुओं से नहीं, उस काल में मेरी बुद्धि कैसी चल रही है, कौन कौन से कैसा मेरा मोहिनी कर्म का उदय चल रहा है, बाह्य वातावरण कैसा है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर मिल करके जीव को सुख दुख का अनुभव होता है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक तो आगे चलते हैं। इसलिए है। सुख अब दुख ये डाउट नहीं आएगा, आज काफी अच्छा समझ में आ गया। तो मैंने तो एक जनरल बात कही, उसमें से कहाँ आपने निकाला अपने लिए समाधान मुझे नहीं मालूम। तो जितना मुझसे हो सका था मैंने अपना स्ट्रेच किया उसको। तो देखो, इसलिए सुख दुख का मूल बलवान कारण मोह का उदय है। अन्य वस्तुएं हैं, वे बलवान कारण नहीं है, परंतु अन्य वस्तुओं के और मोही जीव के परिणामों के निमित्त नैमित्त की मुख्यता पाई जाती है। देखो था ना, वस्तुओं ये के, बिल्कुल क्लियर कर दिया है। क्लियर कर दिया, अन्य वस्तुओं के और मोही जीव के परिणामों के निमित्त नैमित्त की मुख्यता पाई जाती है। उससे मोही जीव अन्य वस्तु ही को सुख दुख का कारण मानता है। देखो ये है सब जड़ फसाद की। वही जीव को क्वालिफाई यहाँ कर दिया लास्ट मतलब मैं जो है लोगों को
लोग मुझे अच्छे लगते हैं बुरे लगते हैं, ये मैं क्यों डिसाइड करता हूँ? कैसे डिसाइड करता हूँ कि मुझे इनसे कुछ प्राप्ति हो रही कि नहीं? ये मेरे प्रशंसक हैं या आलोचक हैं, या ये मुझे कुछ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? इनको लेकर के मैं उन व्यक्तियों में अच्छे या बुरे की कल्पना करूंगा। उसी तरह से उन्होंने कौन सी वस्तु दी खाने के लिए मुझे? मेरा भरा पेट है और वो चने लेकर के आ गए, तो मैं कहूँगा ये कोई खिलाने की चीज थी क्या? लेकिन अगर मैं भूखा था और कोई ने चने भी मुझे ला के दिए, तो मैं कितना आभार मानूं उसका। तो उन्होंने क्या बोला? वो ही जीव अन्य वस्तु ही को सुख दुख का कारण मानता है। भैया, हमारी सारी जो बैर है, हमारे जो सारी मित्रताएं हैं, वो इसी आधार पर तो होती है कि जो वस्तुएं जो जिसके द्वारा जिस जो निमित्त बन रहा है उन वस्तुओं को देने में, जिनके माध्यम से वस्तु आ रही है, मैं उसी को दोषी ठहराता हूँ। साहब, इनकी वजह से मेरा जो है वो प्रमोशन नहीं हुआ, इनकी वजह से मुझे मुझे जो है ये धन की प्राप्ति नहीं हुई, इनकी वजह से मेरी बेटी की शादी नहीं हुई। मैं किसको मानता हूँ? जो हमारे आसपास जो लोग रहते हैं, उन्हीं के ऊपर दोषारोपण करता रहता हूँ। और उसमें मुख्य रूप से इसलिए टाइटल उन्होंने दिया, मोही जीव अन्य वस्तु ही को सुख दुख का कारण मानता है। वस्तु हो या व्यक्ति हो, उन्हीं को हम सुख दुख का कारण मानते हैं। इस प्रकार वेदनी से सुख दुख का कारण उत्पन्न होता है ना? कारण उत्पन्न होता है, मतलब वो सामग्री तो है, निमित्त बनती है। आयु कर्मोदय जन्य अवस्था, हमारा अभी अघातीय कर्मों में से वेदनी कर्म हमने पढ़ा। अब उसके बाद में 3 अघातीय कर्म बचे। आयु कर्म का क्या बचा? आयु, वेदिनी, आयु, नाम और गोत्र। आयु कर्म की अवस्था क्या है, ये अपन ये पढ़ के आज विराम देंगे। तथा आयु कर्म के उदय से मनुष्यादि पर्यायों की स्थिति रहती है। जब तक आयु का उदय रहता है, तब तक अनेक रोगादि कारण मिलने पर भी शरीर से संबंध नहीं छूटता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग मलबे के नीचे दबे रहे, 4-4 महीने तक दबे रहे, और फिर भी जीवित रहे। दूसरे जीव थे तो गिरते ही मर गए। तो अभी तक मुझे एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ कितना बड़ा, उसमें जितने लोग मरे वो तो जो चले गए, और उसमें जो बोलते हैं कि तीर्थ यात्री थे, उसमें जैन यात्री थे और इतने इतनी संख्या में थे, वो सब सुरक्षित रहे। अपना अपना आयु कर्म का उदय था, इसलिए उनको उस तरह की परिणति नहीं हुई। तो क्या बोल रहे हैं? तथा आयु कर्म के उदय से मनुष्यादि पर्यायों की स्थिति रहती है। जब तक आयु का उदय रहता है, तब तक अनेक रोगादि कारण मिलने पर भी, लोग कितने कितने 20-20 साल तक कोमा में रहे, लेकिन मरे नहीं। क्यों? क्योंकि आयु कर्म बाकी था। तो बोल रहे हैं अनेक रोगादि कारण मिलने पर भी शरीर से संबंध नहीं छूटता। तथा जब आयु का उदय ना हो, तब अनेक उपाय करने पर भी शरीर से संबंध नहीं रहता है। उदय नहीं है तो लाख उपचार कर लीजिए, आपने करोड़ों रुपए लगा दिए, खरबों रुपए लगा दिए, अमेरिका ले गए, यहाँ ले गए, वहां ले गए, लेकिन नहीं बचा। तो बोले क्यों? क्योंकि आयु कर्म का समाप्ति होना था। जब आयु का उदय ना हो, तब अनेक उपाय करने पर भी शरीर से संबंध नहीं रहता। उस ही काल आत्मा और शरीर पृथक हो जाते। कितनी बार आप देखेंगे लोगों को गोली भी लग गई उसको, और भी बहुत सारा हो गया, कितने कितने ऑपरेशन भी हो गए, लेकिन वो सरवाइव कर गया, 90 साल तक चल रहा है। हो सकता है कि रोगी रहा हो, बना रहे, लेकिन आयु तो लंबी होती ना। इतनी लंबी भी होती है कि लोग थक जाते हैं, कहते हैं भैया भगवान अब तो उठा ले। घर वाले भी कह रहे हैं उठा ले, वो जो उठने वाला है वो भी कह रहा है उठा ले, लेकिन उठ नहीं रहा। बिस्तर पे से तो उठ नहीं पाता, लेकिन ऊपर नहीं जा रहा। तो ये सब किस वजह से है? जब तक आयु का एक सांस भी बाकी है, तब तक जीव मरण को प्राप्त नहीं होता। इस बात को हम अपने फेवर में ले सकते हैं कि भैया जो आयु कर्म मेरा फिक्स है, तो घबराना किससे? मृत्यु एक दिन आएगी, ये तो अविसंभावी है, लेकिन वो पल निश्चित है, वो कारण भी निश्चित है, वो निमित्त भी निश्चित है। तो अभी से घबराने की क्या जरूरत है ना? तो इस संसार में जन्म, जीवन, मरण का कारण आयु कर्म ही है। जब नवीन आयु का उदय होता है,
तब नवीन पर्याय में जन्म होता है। तथा जब तक आयु का उदय रहे तब तक उस पर्याय रूप प्राणों के धारण से जीना होता है, तथा आयु का क्षय हो तब उस पर्याय रूप प्राण छूटने से मरण होता है। सहज ही ऐसा आयु कर्म का निमित्त है, दूसरा कोई उत्पन्न करने वाला, क्षय करने वाला या रक्षा करने वाला नहीं है, ऐसा निश्चय जानना। है ना। और विक्रमादित्य की अपन ने कहानी सुनी थी ना, कि विक्रमादित्य और बेताल बेताल उनके साथ चलता था ना, उनकी आज्ञा में रहता था। तो कैसे आज्ञा में आया? तो बोलते हैं कि वो पहली बार विक्रमादित्य को मिला तो उसने कहा कि राजन, मेरा मन कर रहा है कि आज किसी राजा को खाया जाए, तो मेरा बहुत मन है और मैं आज तुम्हें खाने वाला। तो विक्रमादित्य तो बहुत निर्भय थे, तो उन्होंने कहा भैया देख, तुझे खाना है तो जरूर खा लेना, लेकिन तू ये बता कि मेरी आयु कितने वर्ष की है। उसने कहा मुझे क्या पता कितनी आयु की होनी। बोले तुम पता करो अपने गुरुओं से, किसी से। बोले हाँ पता करके आता हूँ, लेकिन भागोगे तो नहीं? बोले नहीं, मैं कहाँ जाने वाला हूँ, मैं राजा हूँ, ना तो मैं झूठ बोलता हूँ ना छल करता हूँ, मेरे राजा का वचन है। तो मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो, उसके बाद खा लेना। तो पूछ के आए अपने गुरु से दूसरे दिन, उसने कहा कि उन्होंने कहा है कि तुम्हारी आयु जो है 1000 वर्ष की है। बोले अब 2-3 दिन का काम और है, उनसे बोलो कि मेरी आयु को एक दिन बढ़ा दिया जाए। तो फिर पूछ के आए, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने साहब 1000 साल है तो एक दिन भी बढ़ेगा नहीं। बोले अभी फिर से जाओ जरा पूछो, एक दिन कम करवा लाओ। तो फिर गया, उसने कहा नहीं साहब, उन्होंने बोला एक दिन कम भी नहीं होगा। बोले जब ना कम हो सकता है ना बढ़ सकता है, और आयु 1000 साल की है मेरी, तो तुम मेरा क्या कर सकता है? हैं? तलवार खींच ली उन्होंने बाहर और बैताल से कहा कि युद्ध करो। बैताल तो उनका जो कॉन्फिडेंस देख के वैसे ही घबरा गया। उन्होंने कहा जब 1000 साल से पहले तो मरने वाला हूं नहीं मैं, और जब मेरी मृत्यु आएगी उसको कोई टाल नहीं सकता, इसलिए किस बात का भय? ऐसे निर्भय हम हैं क्या जीवन में? हम तो बात बात पे रोज ही मर जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए साहब, कहीं वैसा ना हो जाए। हाँ। तो वो जो हमारी जो मौत का जो भय है, वो मौत से भी ज्यादा खतरनाक होता है। तो जो ज्ञानी है वो इस बात को जानते हैं। वो क्या जानते हैं? जैसे कोई नवीन वस्त्र पहनता है, कुछ काल तक पहने रहता है, फिर उसको छोड़कर अन्य वस्त्र पहनता है, उसी प्रकार जीव नवीन शरीर धारण करता है, कुछ काल तक धारण किए रहता है, फिर उसको छोड़कर अन्य शरीर धारण करता है। इसलिए शरीर संबंध की अपेक्षा जन्मादिक है। जीव जन्मादि रहित नित्य ही है। तथापि मोही जीव को अतीत अनागत का विचार नहीं है, इसलिए प्राप्त पर्याय मात्र ही अपनी स्थिति मानकर पर्याय संबंधी कार्यों में ही तत्पर हो रहा है। देखो कितनी बढ़िया लाइन कही है, जीव जन्मादि रहित नित्य ही है। हम ये बात मानते हैं क्या कि जीव का जन्म मरण होता ही नहीं? लड़े साहब क्या बात कर रहे हैं, हम तो रोज अर्घ चढ़ा रहे हैं, जन्म मृत्यु विनाशन, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वापित स्वाहा। तो आप बोलते हैं कि मृत्यु होती नहीं, जन्म होता नहीं, तो फिर किसकी बात कर रहे हैं? वो अर्घ चढ़ा करके मैं यही तो कह रहा हूं कि ये जन्म जरा और मृत्यु वाला जो मेरा भाव है, वो मेरी पर्यायों में घटित होने वाले ये सब सिलसिले कब बंद होंगे? इन पर्यायों का जन्म होना, विनाश होना, शरीर का वृद्ध आदि हो जाना, ये कब समाप्त होंगे प्रभु? बहुत तंग आ गया मैं इससे। एक पर्याय से जाता हूं तो फिर दूसरी पर्याय में रूप में उग उग आता हूँ। बीज होता है ना, ऐसे उग जाता है। ये मेरा सिलसिला बंद होता ही नहीं। जन्मता हूँ, मरता हूँ, फिर जन्मता हूँ, फिर मरता हूँ। कितने जन्म मरण के दुख मैंने पढ़े। आदिनाथ भगवान की जो जयमाला है ना पूजन में, हमारी दीन तणी सुन भी, सब पर्यायों के दुख बताए ना उसमें। प्रभु गर्भ तनो दुख अब कहूँ, सारा गर्भ जन्म का सबका दुख उसमें विस्तार से बताया। तो ऊट वहाँ क्या बदल होता है? ऊट बदल वैसा बया। हाँ,
या पे नदियों भार अपार हो, नहीं चाल्यो झट गिर पड़ो, पापी दे सौटन की मार। मारो। हमारे सामने प्रत्यक्ष में देखो उन त्रियंचों पर क्या अत्याचार होता है, और हम उन पर्यायों में रहे ऐसा हमें लगता ही नहीं। तो इन बातों को बहुत अच्छे से सोचना। तो इसलिए जीव जन्मादि रहित नित्य ही है। वास्तव में तो जीव नहीं, यानी आत्मा का जन्म नहीं होता, इसलिए आत्मा का मरण भी नहीं होता। हाँ, जो पर्याय हैं, जिन पर्यायों में जाता हूँ, उन पर्याय जन्य शरीरों का नाश होता रहता है, नई पर्याय मिलती रहती है। तो पहली बात तो देह के मरण को अपना मरण मत समझना। दूसरी बात, देह के जन्मने को अपना जन्म मत समझना। हैप्पी बर्थडे टू यू है। आज आपका कौन सा जन्मदिन है साहब? बोले आज 84 में। वाह वाह वाह, बाबा जी कमाल कर दिया। बाबा जी ने क्या कर दिया कमाल? भैया इतनी आयु लेके आए थे, और वो भी खुश। लोगों ने लगा दिया टीका बीका और अपने वो जश्न मनाया। वास्तव में तो घटती हुई आयु अगर वो स्वाध्याय आदि में खर्च हो रही है, नियम संयम में जा रही है, तब तो फिर भी अभिनंदनीय है। बाकी तो रोज इस बात का पश्चाताप होने लगता है कि मैंने व्यर्थ ही 80 साल गवा दी। क्या पाया? ऐसी कितनी पर्यायों में मैंने जन्म लिया और ऐसी ही चली गई। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। तो क्या बोला उन्होंने? जीव जन्मादि रहित नित्य ही है। वास्तव में तो मेरा मैं जन्म मरण से सहित नहीं हूँ। अगर आत्मा की बात करो तो अजीब अजन्मा है, इसलिए उसकी मृत्यु भी होती नहीं। और पर्यायों में जो शरीरों का बिखरना होता है, इकट्ठा होना होता है, ये भी हम मानते हैं कि जन्म मृत्यु है। बाकी तो उद्गलों का भी कोई जन्म मरण होता नहीं। तो जीव जन्मादि रहित नित्य ही है, तथापि मोही जीव को अतीत और अनागत का विचार नहीं है। पास्ट में क्या था, फ्यूचर में क्या होने वाला है। इसलिए प्राप्त पर्याय मात्र ही अपनी स्थिति मानकर पर्याय संबंधी कार्यों में ही तत्पर हो रहा। इस वैसे भी प्रकार आजकल सेलिब्रेशंस करते हैं ये बर्थडे और ये शादी सालगिरह ये सब, तो ये भी दोष ही है। देखो बहन जी, अपन सब किसको क्या क्या कहें कि दोष है? अपनी अपनी जो है मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। अपन भी व्यवहार हाँ में कहते चलो अच्छा है भैया, आपका जन्मदिन अच्छे से निकल गया, अच्छा मन गया, इतने साल आप अच्छा निरोग काया में रहे, ऐसा करके अपन अपना व्यवहार से छुट्टी पा लेते हैं, वही। है ना। बाकी तो क्या है, अगर वास्तव में मैंने उस दीर्घायु का उपयोग इस डायरेक्शन में किया कि अब मेरे और भव ना हो, भवों के घटने की संतति शुरू हो गई, तब तो वो मेरा लंबा जीवन दीर्घायु उचित है, सार्थक है। वरना तो मैंने क्या किया, जितनी लंबी आयु थी उतने उतने मैंने खोटे कर्म का बंध किया। नहीं वैसे ये उन्होंने बोला है, बहुत सही क्वेश्चन बोला है, क्योंकि ये जो अवसर होते हैं इसमें राग द्वेष की बहुत अतिरिक्त बढ़ोतरी होती है। बिल्कुल, बिल्कुल होती है। तो बहुत सारे लोग नहीं आज कैसे मनाते हैं आजकल, तो थोड़े समझदार होगा तो मंदिर में विशेष पूजन करेंगे, कोई विधान आदि करेंगे, अभिषेक करेंगे। तो वो इस तरह की, अगर हम उसमें अपना पूरा जीवन हमने उसमें निकाला है, तो वो उन दशाओं में वो अपॉर्चुनिटी है जहाँ उनके प्रति राग नहीं, बल्कि अपनी वो अचीवमेंट जिनके द्वारा मैं सम्यक दर्शन के जितना जितना नजदीक आता जा रहा हूँ, हर वर्ष और नजदीक आता हूँ, तब तो फिर भी मेरा जो है वो जो दीर्घायु है उसका मैंने पूरा उपयोग किया। वरना तो क्या किया, खा पी करके चल दी। उस दिन हमको शुभ क्रियाएं करनी चाहिए, जैसे शुभ। मतलब इस आशय से करो कि मेरा ये जन्म बनना ही बंद हो जाए। जन्मोत्सव सही मनाने की बजाय वो उत्सव मने जो मेरा आखिरी जन्म हो, जैसा जिनेन्द्र देव का होता। है। सही। तो इस प्रकार आयु से पर्याय की स्थिति जानना, ये पर्याय की आयु है, शरीरों की पर्याय में जन्म जो शरीर मिला है उसकी आयु है। मैं तो अजर अमर हूँ, ये भाव लेकर के मृत्यु का भय जीवन में से निकाल देना। ठीक है, और अपना जीवन जितना भी बचा हुआ है उसको
भले ही छोटा सा जीवन क्यों ना मिले, टोडरमल जी को 40 साल की आयु में तो चले गए। ऐसे कितने लोग हैं, लेकिन काम ऐसा करके जाना है। ये जन्म लिया किस अर्थ हो, समझो जिससे यह व्यर्थ ना हो, है। नर हो न निराश करो मन को, कुछ का नाम करो, कुछ काम करो। मैथिली शरण गुप्त की कविता है। तो चलिए हम सब जो है, थोड़ा हमें इससे कर्मों के बारे में जान करके, जहां जहां हमारा जो गलत चिंतन होता है उसमें थोड़ी रुकावट तो आती ही आती, कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में आते ही आते। आपको सबको लगा ऐसा कि हाँ इससे कुछ चिंतन में फर्क आता है? चलो आज तो बिल्कुल जी भी आ गए हैं, बिल्कुल जी। बिल्कुल जी है उधर। हाँ जी सर, आज मैं हूँ। हाँ, अहमदाबाद से मैं बोल रहा है, कहीं से, मुंबई से। हाँ, अहमदाबाद से बोल रहा बढ़िया है। देखो इसमें भी लोगों को मोह हो जाता है ना, जिन लोगों को अपन बीच में देखते हैं रोज, उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो दिखाई देते रहें। ये भी मोह की माया है। हाँ सर, मैं इस टाइम पे ज्वाइन नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैंने सारे आपके सारे वीडियो सुने हैं और अभी मैं रेगुलर ज्वाइन भी करूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो अपनी ये चर्चा के माध्यम से 1 घंटा हमको मिलता है, जिसमें हम संसार के विषयों से हट करके स्व के बारे में किंचित सोच पाते हैं। तो अंदर अंदर कुछ ना कुछ तो हलचल होती ही होती। ये हलचल हमारी निरंतर बढ़ती जाए और हमारे भाव विशुद्ध होते जाएं, इसी भावना के साथ अपन रोज स्वाध्याय करते रहे। समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु शिव खानी है। जय हो द्रव्य जान वेको बंध वेधि भान वेको सो पर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभवताय वेको जीव के जताय वेको काहू न सताय वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जपू दिन रहे, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। नमो।